शांति Z26 अगस्त 2020। आज बाबा भाई मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसीलिए बिकारों की कोई भी बदबू नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, बिकारों का अंग समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकेंड में शरीर से डिटेच इस दुनिया की सूझ बूझ बिल्कुल भूल जाइए। एक सेकेंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंग समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी सुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप को ही याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेगी ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएगी। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। भगवानवास है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेगी। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्म का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझे, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तो मात पिता से, विलायत में मात पिता अक्सर नहीं कहते, वो सिर्फ गॉडफादर कहते हैं। बराबर भारत में ही सुख घने रहते, भारत स्वर्ग था, यो भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को भगवान कहते हैं, तो बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझाते। कोई न अक्सर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्यों का और रावण राज्यों का। राम राज्यों में सुख, रावण राज्यों में दुख है, यहाँ की ही बात है। यो कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है पास विकारों को, जिनको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले कर 84 जन्म में 84 के चक्र में जाते हैं। सतगुणी से तमोगुण प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विश्वास दुनिया, फिर वाइटलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू प्लान में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हें ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होंगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। आप बाप
आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किया है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगी, तब पाप आत्मा बनेगी। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। तो यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वो है निर्विघ्न निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यो पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम शत्रु प्रधान बन जाएंगी। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं, हे प्रभु तेरी माया प्रबल है, किसके पास धन होगा कहेंगी इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया पास विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीशा वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, दृष्टांत बना दिया है, बाकी कोई शेष है नहीं। बाप कहते माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कोड़ी को ज्ञान युग का भू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो शत्रु प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख कर बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, सुरपुर बन हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यो करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताया है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वो बाप है, अंदर में यो चलता रहे। हम अपने दुनिया के फूल बन रहे हैं, आग का व टगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकाल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएगी। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने के समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगी तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेगी और तुम शत्रु प्रधान बनेगी। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा हूँ। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। यो तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी।
अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानों से तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बुरा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी ही प्रवेश करेंगी। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वो है सुप्रीम गॉडफादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। देवता के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करते हैं तो सबके आगे माथा टेकती है क्यों कि भिखारी बनती है ना। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेगी तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगी। अभी पास विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यो है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। भा भी देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगी तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगी तो विकर्म विनाश होंगे और शक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवता डबल श्रेष्ठास बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी उस बनाते हैं जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वो धारण कर फिर दान करना है। यो सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत में पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म विनाश हो गए ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तो तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होता ही नहीं, यो पढ़ाई साथ ले जाएगी। अब जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है अपने घर जाने के लिए। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसीलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह है युक्ति। क्रिमिनल आय एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल हो तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है
किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएगी। एक बार खाने से पाप थोड़ी ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। ठाकर इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यो कहानियाँ पीठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सिताए हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएगी। बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, सलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कुलंकित बनते हो। तो यो है, यो फिर बेहद का पाप कहते हैं। तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं। इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चरती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बनने। स्वयं की बात हो नहीं सकते। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएगी ना। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं। क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकारों में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेगी। तो जो ताली बजे एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्योरिटी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही रास तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। नंबर 2 है खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा ने वरदान दिया है विश्व रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। विश्व रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा सतही सारे वृक्षों को पानी मिल जाता है, ऐसे जब विश्व स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपने लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर 5 पेग अनार बना देगी। ओम शांति।